अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ सुशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कुर्सी भी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा, लेकिन करप्शन करने वालों को माफ नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन को दो टोक पैगाम। टीवी इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि ऑपोजिशन के जलसों का कोई दबाव नहीं, पीटीएम के जलसों में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, अलबत्ता ऑर्गेनाइजर और कुर्सियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एक सवाल पर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती दुनिया में कोई नहीं, वही मेरे रोल मॉडल हैं और पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना मिशन। तारीख पैसे वालों को नहीं, मुआशरे के लिए काम करने वालों को याद रखती है। हुकूमत जो है इन बाजुओं का जोर देखना चाहती है, उनकी ताकत को आजमाना चाहती है। जिस्मानी लूले लंगड़े हुकूमत को गिदड़ बदकियों के जरिए नीचा दिखाने में मसरूफ़ अमल है। उनको समझ ये नहीं आ रही कि ये हुकूमत दुश्मनी नहीं है। हुकूमत को आपके इस दिल कुशौरी प्रोग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हाँ, जमानत मंसूख होने पर मरियम नवाज जरूर जेल जा रही हैं। फिरदौस आशिकवान ने हुकूमत का आइंदा का लाया अमल बता दिया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब का जूडो कराटे का अमली मुजाहरा। बोली पीडीएम को जहन में रख कर वार किया जो कामयाब हुआ। जहनी तौर पर माजूर पीडीएम का इलाज निहायत जरूरी है। मीनार पाकिस्तान पर सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। इमरान नियाजी साहब, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप जिधर मर्जी दौड़े, जिधर मर्जी छुपे, कोरोना के पीछे छुपे और कहीं आपको जेल भेजेंगे। 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा जरूर होगा। बनी गाला में छुपे कोरोना को भगा कर ही दम लेंगे। पीटीएम फैसला करे तो मुस्लिम लीग नून इस्तीफा देने को तैयार है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की ललकार। इमरान खान 2.5 साल से कह रहे हैं कि नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इनके जेल जाने के दिन करीब है। कैद में इन्हें सिवाय एक चीज के तमाम सहूलियात देंगे। अदालतें हैं उनके फैसले भी मौजूद हैं और जो एनसीओसी के डिसीजंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। जो चीज़ कानून के मुताबिक होगी तो उस तरह से डिसीजन लिया जाएगा। जो एसओपीज की वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। पंजाब में जलसों की इजाजत नहीं, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा किसी को मुझसे तकलीफ है तो तहरीक अदम एतमाद ले आए। खबरदार कर दिया कि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया गया तो सख्त पाबंदियों पर मजबूर होंगे। लाहौर में जलसे से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक धड़म तख्ता नहीं होता। सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में इज्तिमा से खिताब। कहा मुल्क की तारीख में इमरान खान जैसा नाअहल हुक्मरान नहीं आया। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। कोरोना की आड़ में बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। तालीमी इदारों को फौरन खोला जाए। ऑपोजिशन इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। वफाक के वजीर फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को अक्ल से पैदल करार दे दिया। बोले इन्हें अपने केसेस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मरियम नवाज और फजलुर रहमान सिस्टम से बाहर हैं, इसलिए वो तसादुम चाहते हैं। ये लोग 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबह करना चाहते हैं। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान इन एक्शन। अदालत को प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसील और शफाफियत से आगाह करने की हिदायत। चीफ जस्टिस के हुक्म पर विफाक और सूबों से मंसूबे का डाटा तलब। मामले पर मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम को गाइडलाइंस दे रही। मुल्क में कोरोना के महलिक वार जारी। एक दिन में 44 अफराद जाँ बहक। 3119 नए केसेस रिपोर्ट।
फाल केसेस की तादाद 52,000 से ऊपर जा पहुंची। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.59% हो गई। एबटाबाद 17.57% के साथ सबसे ज्यादा मुतासर, पिंडी में 15, कराची में 14, हैदराबाद में 12 और आज़ाद कश्मीर में शरह 11% रही। कोरोना में मुब्तला KMC अफसर की जानिब से डायरेक्टर को बोसा देने और गले लगाने का मामला, अफसर शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंतजामिया ने कार्रवाई के लिए कमेटी कायम कर दी। डायरेक्टर HR जमील फारूकी का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। कराची की एहतसाब अदालत में कोरोना मरीज को बतौर गवाह पेश करने पर खलबली। मुस्तफा कमाल के खिलाफ प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस पर समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। MQM रहनुमाओं और मुल्ज़िमान के खिलाफ मीडिया हाउस पर हमले के केस में अहम पेशरफ्त। सरकारी गवाह ने MQM के 6 मुल्ज़िम कारकुनों को कमरा अदालत में शनाख्त कर लिया। गवाह के बयान पर मुल्ज़िमान के वकील ने जिराह मुकम्मल कर ली। अदालत ने 19 दिसंबर को MQM रहनुमाओं के खिलाफ मजीद गवाह तलब कर लिए। हुकूमत ने बर वक्त LNG ना मंगवा कर खजाने पर डाका डाला। वज़ीर तवानाई उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने 122 अरब का नुकसान पहुँचाया। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी का इल्जाम, कहा कि इमरान खान अपने इन्वेस्टर्स माफिया को खुश करने में मसरूफ है, लेकिन इस पर नैब खामोश है। सैनिटर शरी रहमान बोली कि एक इल्जाम पर शाहिद खाकान को गिरफ्तार किया जा सकता है तो वुज़रा को क्यों नहीं। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध में मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब करने पर ब्यूरो चीफ अब तक चांडियों को कत्ल की धमकियां। सिंध हाई कोर्ट का DG रेंजर्स, IG सिंध और एडिशनल IG को नोटिस। कनासर ब्रदर्स और दीगर मुल्ज़िमान को ओहदों से न हटाने पर वज़ीर आला सिंध समेत मुतल्लिका हुक्काम से जवाब तलब। इम्तियाज चांडियों का कहना है कि मुझ पर झूठे मुकदमात कायम करने, अगवा और कत्ल किए जाने का खदशा है। सियासी तारीख का एक अहम बाब बंद हो गया। बाउसूल सियासतदान की शोहरत रखने वाले सीनियर रहनुमा शेरबाज खान मसारी 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेरबाज खान मसारी 1975 से 1977 तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 1977 की तहरीक एक अहम कायद थे। बरसों पहले सियासत से रिटायरमेंट इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूतों पर मबनी डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी बराए इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। व्लादिमीर वोरोंको ने यकीन दिलाया कि भारत के खिलाफ सबूतों को संजीदगी से लेंगे। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। भारत की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के उल्टे असरात। भारतीय वैक्सीन कोरोना खत्म करने के बजाय वबा को मजीद फैलाने लगी। रियासत हरियाणा में वैक्सीन लगवाने वाले वजीर सेहत भी कोरोना में मुब्तला। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के 49वें यौम शहादत पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज का कौमी हीरो की कुर्बानी को खराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए।